सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स, जो अभी जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे एसएससी ले लीजिए, एसएससी में जीडी हो गया, अभी सीजीएल होने वाला, सीजीएल मेंस, जितने भी एग्ज़ाम हो गए हैं या फिर जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब में ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्पोर्ट्स। इससे करंट अफेयर्स के भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं और जो स्पोर्ट्स के स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। तो आज हम स्पोर्ट्स के वीआईपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं तो आपके मार्क्स स्पोर्ट्स में बढ़ेंगे 100%। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अपना स्कोर ऑप्शंस को देख करके कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का नाम किसके सम्मान में रखा गया? रणजी ट्रॉफी क्या होता है? क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि इसका नाम किसके सम्मान पे रखा गया। तो इसका आंसर नंबर ए सही उत्तर है इसका। ये रणजीत सिंह जी हमारे इंडिया के फेमस क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी रणजी ट्रॉफी जो हाल ही में हुआ था, इसका विनर कौन सी टीम थी? तो उसका आंसर होगा विदर्भ। ये नाम याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट्स वाज द मिक्स्ड टीम इवेंट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक्स? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मिक्स्ड टीम इवेंट, इसका मतलब ये होता है कि एक ही टीम में लड़का लड़की दोनों खेल सकते हैं ओलंपिक्स में। इसका शुरुआत किस खेल से हुआ पहली बार? तो इसका आंसर होगा आर्चरी, यानी तीरंदाजी। इसी खेल से मिक्स्ड टीम इवेंट का शुरुआत हुआ। ठीक है, अब आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। इसी से ऊबर कप भी संबंधित है। ठीक है, ये तो मुझे पता है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। ऊबर कप ये एक ट्रॉफी है जो इस खेल में दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब? विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शेफील्ड एफसी। इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। उसी समय हमारे यहाँ क्या हुआ था, क्रांति हुआ था 1857 में। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि 5 कॉन्टिनेंट, हमारे महाद्वीप तो 7 होते हैं, तो 5 को ही क्यों दर्शाते हैं? देखिए भाई, अंटार्कटिका जो पूरा फ्रिजिड है, मतलब जो जमा हुआ है बर्फ से, उस कॉन्टिनेंट को ये लोग नहीं, इसमें नहीं दर्शाया जाता। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक ही रिंग में दर्शा दिया जाता है, अमेरिका की रिंग में। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, ये कि 5 महाद्वीप को दर्शाया जाता है इसमें। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल का ये बहुत फेमस कप है जिसका नाम है डूरंड कप। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलो ऑन, देखिए अपने आप ही टिक लग गया, बहुत सही टिक लगा है। फॉलो ऑन नियम किस से संबंधित है? क्रिकेट के किस खेल से संबंधित है? T20 से, ओडीआई से या टेस्ट से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टेस्ट से। तो फॉलो ऑन नियम, मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो कमेंट में बताइए कि आप ये इसके बारे में जानते थे या नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? मतलब भारत ने पहली बार हॉकी में अपना स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर होगा 1988 में, सॉरी 1928 में। मैं आइए आपको एक फैक्ट बताता हूँ। भारत ने आज तक 10 गोल्ड मेडल किस में जीता है? ओलंपिक्स में, जिसमें से 8 टीम ने जीता है, 2 इंडिविजुअल ने जीता है। तो 8 जो टीम ने जीता है, तो सिर्फ हॉकी टीम ने ही जीता है 8 मेडल। इसीलिए मतलब पूरे विश्व की सबसे सक्सेसफुल हॉकी टीम भारत की ही हॉकी टीम है, पूरे ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बार 1928 में जीता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो उसका आंसर होगा ग्रास पर। इसी तरह होते हैं फ्रेंच टूर्नामेंट, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और क्या होता है, एक होता है यूएस ओपन। तो आप सबका गूगल पे सर्च करिए कि किस कोर्ट पर खेला जाता है। मैं गूगल पे सर्च करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, अगर आप स्वयं सर्च करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जागरूक बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप ये जानते होंगे कि इससे प्रश्न बहुत आते हैं। और ये टेनिस टूर्नामेंट है। हैट्रिक शब्द की उत्पत्ति किस खेल से हुई? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा क्रिकेट। ठीक है, ये तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन आप चलिए क्वेश्चन बताइए कि विश्व का सबसे पहला क्रिकेट को वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो इसका आंसर होगा 1975। जीता किसने था? इसे जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं।
फीफा विश्व कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, फीफा मतलब फुटबॉल, कब आयोजित किया गया था? 1930 में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और किस देश ने सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो उसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने आज तक 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप अकेले ही जीता है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब ये प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो आप बताइए। इसका आंसर होगा टेनिस। टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, LBW नियम किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है, ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए, लेकिन आप ये बताइए कि क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो इसका आंसर होगा 2007 में। जीता किसने था? अपनी इंडिया ने ही जीता था 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओलंपिक मोटो? मतलब ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर होगा फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। यही इसका पहला आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन बताइए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर होगा 1896 से। बना कब था? 1894 में, सॉरी 1894 में। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल हुआ कहाँ था? ग्रीस में। ग्रीस के एथेंस शहर में। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो इसका आंसर होगा KD जाधव ने। कब जीता? 1952 में जीता। ठीक है, तो ये और किस खेल से ये संबंधित है? तो रेसलिंग से संबंधित है। इसे आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क में कर देता हूँ, हो सकता है आपके पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोल्डन गोल नियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका होता है आंसर फुटबॉल। देखिए, गोल दिया तो वैसे भी आप इसे फुटबॉल समझ जाएंगे। ठीक है, अभी फुटबॉल के फेमस प्लेयर मेसी जी हमारे देश में आए थे, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मान तो ममता बनर्जी जी ने किया। क्रिकेट में ड्यूकवर्थ लेविस पद्धति का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा रिवाइज्ड टारगेट कैलकुलेशन के लिए होता है। ये तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या होता है। अब आप कमेंट में बताइए भाई, क्रिकेट प्रेमी हैं आप। तो ये अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल का ये प्रमुख टूर्नामेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एट द ओलंपिक? ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हॉकी जो है इंडिया का सबसे सक्सेसफुल गेम है ओलंपिक्स में। ठीक है, क्योंकि हमने 8 गोल्ड मेडल हॉकी में ही अकेले जीते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन है, रेड कार्ड नियम सबसे पहले किस खेल में लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा हमारा फुटबॉल। कब से लागू हुआ? 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो आप समझ ही जाएंगे, रेड कार्ड फुटबॉल में ही दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्रिकेट में नाइट वॉचमैन किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा टेल एंड बैट्समैन को क्रिकेट में नाइट वॉचमैन कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चे इनका आंसर नहीं जानते हैं। इन विच ईयर एशियन गेम्स वेगिन? एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1951। कहाँ से हुआ? अपने न्यू दिल्ली इंडिया से ही हुआ। ठीक है, ये भी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलन डी और अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। अच्छा, आप ये बताइए कि फुटबॉल के जो सबसे प्रमुख प्लेयर हैं, फेमस प्लेयर हैं, जिनका नाम है रोनाल्डो, वो किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, आपको बताना है। अब हमारा ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में मैस्कट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? मैस्कट मतलब क्या होता है? मैस्कट मतलब होता है ओलंपिक खेलों में एक ज्वाला जला करके ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उसका सबसे पहली बार ये कब यूज़ किया गया? तो 1972 का जो ओलंपिक हुआ था, तो सबसे पहली बार मसाल जलाकर वहीं से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शामिल ब्रेकिंग ब्रेक डांस किस आयोजन में ओलंपिक खेल बन गया? तो इसका आंसर होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक में। तो ये थे आज के हमारे वीआईपी क्वेश्चंस। अब आपको अपना कमेंट में स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ऐसे ही वीआईपी कंटेंट्स को देखने के लिए अपने जीएस के हमारे एग्जाम लाइट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।